धनु राशि वाले जातक बड़ा भेद खुलेगा 13 से 19 दिसंबर। स्वागत है मित्रों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनु की दुनिया में। धनु राशि वाले जातक बड़ा भेद खुलने वाला है। साप्ताहिक राशिफल के बारे में जानेंगे। कोई चाह कर भी नहीं रोक सकेगा। 13 दिसंबर से 19 दिसंबर तक ये जो सप्ताह जो शुरू हो रहा है कैसा रहेगा, सोमवार से रविवार तक का ये 7 दिन आपके लिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं ये 7 दिन आपके जीवन के कैसे रहने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से, भाई बंधुओं से, दोस्तों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कोई पर्सनली सवाल करना चाहते हैं या फिर भविष्य में कभी हमारी आवश्यकता पड़े तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्प्ले पर एक आईडी दिख रही है इंस्टाग्राम की YT/सुधांशु, वहाँ से हमें फॉलो कर लीजिए ताकि भविष्य में कभी हमारी आवश्यकता पड़े तो आप वहाँ से हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, जानते हैं धनुराशि वाले जातकों के लिए सप्ताह कैसा रहने वाला है। दोस्तों ये सप्ताह जो है जातकों के लिए उन्नतिदायक रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में मनचाही सफलता की पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। सप्ताह की शुरुआत में संतान पक्ष से जुड़ा कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। रोजी रोजगार की दिशा में किए गए प्रयास जो हैं वो सफल होंगे। घर परिवार में कोई धार्मिक या मांगलिक काम संपन्न होने वाला है। सेहत की दृष्टि से भी जो है यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। आर्थिक मामलों में योजनाबद्ध रूप से काम करने से लाभ होगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। माता पिता आपके प्रेम संबंधों को विवाह में जो है तब्दील करने की हरी झंडी दिखा सकते हैं। दोस्तों इस सप्ताह परिवार के साथ बेहतर समय बिताने के अवसर भी आपको मिलेंगे। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी से जुटे छात्रों के लिए समय शुभ रहने वाला है। भगवान सूर्य को प्रतिदिन अर्घ दीजिए। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिए। साथ ही साथ प्रतिदिन गाय को गुड़ और गेहूं के आटे से बनी रोटी खिलाइए। ज़्यादा लाभ करेगा, आपके लिए लाभदायक रहेगा। दोस्तों इस सप्ताह मिला जुला कुछ जातकों के लिए साबित होने वाला ये सप्ताह का जो उत्तरार्ध होगा और पूर्वार्ध के मुकाबले बेहतर रहेगा। दोस्तों सप्ताह की शुरुआत में कार्यक्षेत्र में कामकाज को जो है बोझ बनाकर नहीं चलना चाहिए। थोड़ा सा परेशान रहेंगे परंतु किसी भी काम को अपने ऊपर बोझ मत समझिए। उसे जल्द से जल्द निपटाइए। शांति से निपटाने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों इस दौरान आप अपनी महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण बनाए रखें और जो भी जिम्मेदारियां मिले उसे बेहतर तरीके से निभाने का प्रयास करें। सप्ताह के मध्य में कामकाज के सिलसिले में जो है छोटी या लंबी दूरी की यात्राएं भी संभव है। आप यात्रा कर सकते हैं, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। किसी योजना या व्यवसाय में पूंजी निवेश आदि करने में सावधानी रखें। कहीं भी किसी योजना में निवेश कर रहे हैं तो थोड़ी सावधानी रखें। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद से पारिवारिक समस्याओं का समाधान निकालने में कामयाब हो जाएंगे आप। हालांकि घर में जो है किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सेहत को लेकर मन चिंतित रह सकता है। विपरीत लिंग यानी कि पुरुष हैं तो महिला, महिला हैं तो पुरुष के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आपसी विश्वास जो है बढ़ने वाला रहेगा। दाम्पत्य जीवन भी खट्टी मीठी तकरार के साथ चलता रहेगा। महिलाओं का जो है समय धार्मिक काम में भी अधिक बीतने वाला रहेगा। दोस्तों भगवान विष्णु की भी पूजा आपको करनी है। प्रतिदिन मनोकामना पूर्ति के लिए भोजन पत्र पर हल्दी से अपनी मनोकामना लिखकर बहते जल में प्रवाहित करें। ज़्यादा बेहतर रहने वाला है आपके लिए। दोस्तों इस सप्ताह जातकों के लिए जीवन में नए अवसर लेकर आएगा। कुछ जातकों के लिए जीवन के नए अवसर लेकर आने वाला है। यदि आप रोजी रोजगार के लिए भटक रहे हैं तो प्रयास आप जो है करने पर आपकी यह मनोकामना पूरी हो सकती है। कार्यक्षेत्र में प्रमोशन या फिर विभाग का स्थान परिवर्तन यानी कि ट्रांसफर होने के योग भी बन रहे हैं। कार्यक्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर आप जो है समय से अपने टारगेट पूरा कर पाएंगे, कामयाब होंगे। यदि भूमि भवन आदि का जो है क्रय विक्रय का कोई बड़ा फैसला लेने की सोच रहे हैं तो एक बार इष्ट मित्रों यानी कि आपके जो घनिष्ठ मित्र हैं, प्रिय मित्र हैं, उनसे चिंतन करिए, उन पर विचार करिए, बातचीत करिए, उनसे सलाह लेना चाहिए आपको।
विदेश से जुड़े काम करने वालों को इस सप्ताह जो है विशेष रूप से लाभ हो सकता है। किसी महिला मित्र की मदद से आय के अतिरिक्त स्रोत बनते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इसके लिए आपको समय का जो है प्रबंधन करके चलना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। प्रेम संबंधों में आपसी विश्वास बढ़ेगा, एक दूसरे को समझने में कई अवसर प्राप्त होंगे। जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको इस सप्ताह मिलने वाला है। बुधवार का दिन जो है उस दिन आप उपाय ये जरूर करिए, हरे कपड़े में मूंग दाल और कुछ दक्षिणा रखकर दान करें और ओम ब्रांग ब्रींग ब्रह शाह बुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करिए, ज़्यादा लाभ दिलाएगा। बुद्ध की देव की कृपा जो है आपके ऊपर बनेगी। इस सप्ताह अत्यंत शुभ साबित होगा कुछ जातकों के लिए। सप्ताह की शुरुआत में ही परिवार या फिर संपत्ति से जुड़ी समस्याओं का समाधान निकल आने पर आप राहत की सांस लेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग प्राप्त होगा। पूर्व यानी कि पूर्व में किसी योजना में किए गए निवेश का लाभ इस सप्ताह आपको प्राप्त हो सकता है। थोक व्यापारियों के मुकाबले फुटकर कारोबारियों का समय ज़्यादा शुभ है। सप्ताह के उत्तरार्ध में परिवार के साथ लंबी या छोटी दूरी की यात्राएं भी संभव है। किसी मांगलिक आयोजन में शामिल होने का अवसर भी आपको मिल सकता है। इस दौरान किसी पुराने मित्र या प्रिय व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में सुख सुविधाओं पर बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं आप। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आने वाली है। हालांकि लव पार्टनर के जीवन में जरूरत से ज़्यादा दखलंदाजी करने से आपको बचना चाहिए। आपका जो प्रिय है, पार्टनर है, प्रेमी है, उसके पर्सनल लाइफ में आपको दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी आपके साथ जो है साये की तरह बना रहेगा। सेहत का सम्मान करना चाहिए आपको, और इससे आपका जो सेहत है, सम्मान कहने का मतलब है कि सेहत अगर बढ़िया है तो ये नहीं कि आप कहीं भी जा रहे हैं, ठंडी अगर बढ़ गई है तो उसको लापरवाही कर रहे हैं। इन सब चीज़ों से बचकर रहिए तो आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, नहीं तो स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। प्रतिदिन भगवान शिव की भी आराधना करिए, शिव चालीसा का पाठ करिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। जातकों के लिए जो यह सप्ताह है, अपने दिल के साथ दिमाग से भी काम लेना चाहिए। हर बात को दिल से मत सोचिए, दिमाग लगाइए। यानी कि भावनाओं में बह के कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, और कोई भी बड़ा निर्णय भावनाओं में बहकर नहीं ले, अन्यथा बाद में पछताना पड़ेगा। सोच विचार कर ही कोई भी निर्णय लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कार्य क्षेत्र में संघर्ष के बाद सफलता की प्राप्ति होने के योग बनते हुए दिखाई दे रही हैं। हालांकि आप अपनी बुद्धि एवं विवेक से सभी परिस्थितियों से पार पाने में कामयाब रहेंगे। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें, वे आपके काम में बाधा डाल सकते हैं। ऐसे में अपनी योजनाओं को पूरा करने से पहले उनका खुलासा करने से बचें। सप्ताह के उत्तरार्ध में परिस्थितियां आपके अनुकूल होती नजर आएंगी। इस दौरान जो है भौतिक सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। हालांकि धन लाभ की प्राप्ति के लिए भी थोड़ा ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ेगी। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता लाने के लिए आपको अपने लव पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी करने से बचना होगा। लव पार्टनर पर अपनी इच्छाएं थोपने से आपको बचना चाहिए। इस सप्ताह जीवन साथी की सेहत के साथ आपको अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखना होगा, अन्यथा कोई पुरानी बीमारी एक बार फिर परेशान कर सकती है, उभर कर आ सकती है। दोस्तों, इस सप्ताह जातकों के लिए यह सप्ताह काफ़ी भाग दौड़ भरा और जीवन में उतार चढ़ाव रहने वाला रहेगा कुछ जातकों के लिए। सप्ताह की शुरुआत में कार्य क्षेत्र में आपको अपने सहयोगियों के साथ विशेष रूप से तालमेल बनाकर चलने की आवश्यकता है। इस दौरान अपनी सोच में नकारात्मकता लाने की आवश्यकता है, यानी माफ़ कीजिएगा, नकारात्मकता से बचना है, नकारात्मकता नहीं लानी है, गलती हो गई, माफ़ कीजिएगा। आर्थिक मामलों में पूंजी निवेश आदि सोच समझ कर करें। पूंजी का निवेश कर रहे हैं आर्थिक मामलों में, इसकी विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी पारिवारिक मसले पर विचार विमर्श आप कर सकते हैं। इस दिशा में परिजनों का पूरा सहयोग मिलेगा, घर वालों का पूरा साथ मिलेगा। दोस्तों, भूमि भवन से संबंधित किसी बड़े समस्या का समाधान खोजने में किसी वरिष्ठ की सलाह जो है आपको लाभदायक साबित होने वाली है। सप्ताह के मध्य में माता की सेहत को लेकर मन चिंतित रह सकता है। संतान से जुड़ी भी कोई बड़ी चिंता सताएगी आपको। युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती करने में बीत सकता है। दोस्तों, परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए अधिक श्रम की आवश्यकता बनी रहेगी। प्रेम प्रसंग में सावधानी के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है, अन्यथा लेने के देने पड़ सकते हैं।
पति पत्नी के बीच जो है परस्पर प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। किसी किन्नर को इस सप्ताह अगर कोई आपके घर आता है तो उसको भोजन जरूर करा दे, उसको वस्त्र आदि दान कर सकते हैं तो कर दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस सप्ताह कुछ जातकों को अधिक भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। इस दौरान किसी से न तो भावुकता से बहकर कोई बड़ा निर्णय लें और ना ही किसी के साथ अधिक तर्क वितर्क करें। अपने व्यवहार को सकारात्मक बनाने का पूरा प्रयास करना चाहिए और किसी के बहकावे में भूलकर भी नहीं आना चाहिए, बचना चाहिए। दोस्तों, इस सप्ताह आर्थिक मामलों में आपको इस सप्ताह अधिक सतर्कता बरतनी है। सप्ताह के मध्य में घर की मरम्मत में जो है जेब से ज़्यादा धन खर्च हो सकता है। ऐसे में धन उधार लेने की नौबत तब आ सकती है, इसलिए बच कर रहिए। प्रेम संबंधों में संभल कर चलें और किसी भी ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास करने से बचें। नए संबंध बनाते समय पुराने मित्रों और परिजनों की भावनाओं की अपेक्षा करने से बचें, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। संतान पक्ष से जुड़ी कोई बड़ी चिंता सता सकती है। जो दोस्तों, सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए जो है जीवन साथी की बेहतर तालमेल बनाकर चलने की आवश्यकता है। सेहत की दृष्टि से आपको अपने पेट का विशेष ख्याल रखने की सलाह दी जाती है। ऐसे में खान पान में विशेष सावधानी बरतें। भगवान शनिदेव की पूजा कर लीजिएगा, शनिवार के दिन ज़्यादा बेहतर रहेगा। दोस्तों, इस सप्ताह कुछ चुनौतियों भरा रहेगा। ऐसे में आपको घर और बाहर के लोगों के साथ तालमेल बनाकर चलने की सलाह दी जाती है। किसी बड़े निर्णय को लेते समय जल्दबाजी ना करें और किसी वरिष्ठ की सलाह जरूर ले लें। सप्ताह के मध्य में परिवार के किसी सदस्य के साथ किसी बात को लेकर मतभेद पनप सकती है। स्वजनों का साथ ना मिलने पर मन थोड़ा खिन्न रहेगा। कार्यक्षेत्र में किसी भी सूरत में विरोधियों को अपने कमजोरी का पता न चलने दें, अन्यथा वे उसका जो है अनुचित लाभ उठा सकते हैं। लंबी या छोटी दूरी की यात्रा संभव है, हालांकि यात्रा करते समय सामान और सेहत पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है। परीक्षा जो है प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए कठिन श्रम करने पर ही सफलता प्राप्त होगी। प्रेम संबंध में कुछ एक गलत फैमिलियाँ पनप सकती हैं, जिसे विवाद के बजाय संवाद से दूर करने की सलाह दी जाती है। जीवन साथी की भावनाओं और जरूरतों की अनदेखी करने से बचे। मंगलवार के दिन मसूर की दाल को किसी लाल कपड़े में रखकर कुछ दक्षिणा रखकर हनुमान जी पर चढ़ा दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ये भी उपाय आप कर सकते हैं, बढ़िया उपाय है। जातकों के लिए जो है कुछ जातकों के लिए अच्छे अवसर लेकर आ रहा है ये सप्ताह। किसी इष्ट मित्र की मदद से किसी बड़ी योजना पर काम करने का अवसर प्राप्त होगा। कार्यक्षेत्र में पदोन्नति के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ने वाली हैं। इस दौरान समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। किसी मांगलिक अवसर में भाग लेने के मौके मिलेंगे। आर्थिक मामलों में सजग रहने की सलाह दी जाती है। अचानक लाभ होने की भी संभावनाएं बन रही हैं। संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार सुनने को मिल सकता है। कामकाज के सिलसिले से लंबी या छोटी दूरी की यात्राएं भी कर सकते हैं आप। यात्रा सुखद एवं लाभदायक साबित होगी। माता पिता के साथ सहयोगात्मक व्यवहार बनाकर रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्रेम संबंधों में आपसी विश्वास बढ़ेगा। माता पिता आपके रिश्तों पर विवाह की मुहर लगा सकते हैं। शुरू में ही मैंने बोला था ये। जीवन साथी के साथ किसी पर्यटन स्थल पर जाने का प्रोग्राम आप इस सप्ताह बना सकते हैं। तमाम तरह की समस्याओं के समाधान खोजने में बहुत लोग आपकी मदद करेंगे इस सप्ताह। हालांकि आपको कार्यक्षेत्र में अपने कामकाज को लेकर अत्यंत सतर्कता रखने की आवश्यकता पड़ेगी। कठिन परिश्रम करने पर ही सकारात्मक फल की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह बहुत सोच समझ कर ही किसी से वाद विवाद करें, अन्यथा बाद में आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले यदि बाहर निपट जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। विदेश से जुड़े काम करने वालों को लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। सप्ताह के अंत में अचानक से खर्च बढ़ सकता है। इस दौरान परिजनों का साथ नहीं मिलने पर मन थोड़ा खिन्न रहेगा। छोटी दूरी की यात्राएं संभव हैं। प्रेम प्रसंग में सोच समझ कर कदम आगे बढ़ाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, न तो परेशानी खड़ी हो सकती है। विशेष रूप से अपने प्रेम संबंधों का खुलासा प्रत्येक व्यक्ति के सामने करने से बचें। जीवन साथी से पूर्व की भांति सहयोग भी प्राप्त इस सप्ताह आपको होने वाला है। दोस्तों, इस सप्ताह दूसरों पर आश्रित होने के बजाय स्वयं के प्रयास से जो है समस्याओं का समाधान खोजना होगा आपको। कार्यक्षेत्र में कामकाज की अधिकता रहेगी। जो है आपके काम इस सप्ताह थोड़े संघर्ष के साथ लेकिन समय पर ही पूरे होंगे। हालांकि जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए तब तक किसी को मत बताइए। कितना भी महत्वपूर्ण इंसान क्यों ना हो, जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए उसे ना बताएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
पारिवारिक सदस्यों के साथ अधिक सकारात्मक व्यवहार बनाए रखने की सलाह दी जाती है। किसी भी घरेलू विवाद को सुलझाते समय स्वजनों की भावनाओं और अपेक्षाओं की अनदेखी न करें। सुख सुविधाओं से जुड़ी चीज़ों पर धन खर्च करते समय अपनी जेब का भी विशेष ख्याल रखें। प्रेम संबंधों से परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। आपका लव पार्टनर आपकी उलझनों को सुलझाने में आपकी काफ़ी मदद करेगा। दोस्तों, पति पत्नी के बीच जो है परस्पर तालमेल बना रहेगा। सप्ताह के अंत तक संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार इस सप्ताह सुनने को मिल सकती है। सप्ताह की शुरुआत में ही किसी व्यक्ति विशेष की मदद से लंबे समय से अटका काम पूरा होगा। लंबी दूरी की यात्रा पर जाने के योग बनेंगे। यात्रा सुखद एवं लाभदायक साबित होगा। थोक व्यापारियों को अपेक्षा के अनुरूप लाभ होगा। धन के लेन देन में आपको अत्यधिक सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। भूमि भवन के क्रय विक्रय में लाभ होने की संभावना है। हालांकि किसी बड़े फैसले को लेते समय परिवार में कुछ लोगों का विरोध जो भी झेलना पड़ सकता है। सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। जो है परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को कोई बड़ा खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। अगर प्रेम संबंध में कोई अड़चनें आ रही हैं तो लव पार्टनर के साथ विश्वास और सामंजस्य बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। तो दोस्तों, यही था आपका सप्ताह कैसा रहेगा। 13 से 19 दिसंबर ग्रह नक्षत्र की क्या चाल थी, उसके माध्यम से इस वीडियो में हमने आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में बताया। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अंत तक आपने देखा है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम जरूर मेंशन कर लीजिएगा ताकि पता चल सके आपने हमारे वीडियो को अंत तक देखा है। चलिए मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, बम बम भोले।